हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे एकाग्रता स्टडी लाइव यूट्यूब चैनल पर। इसमें हम पढ़ेंगे केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं। तो आइए सबसे पहले अपन देख लेते हैं पहली महत्वपूर्ण योजना कौन सी है। तो पहली महत्वपूर्ण योजना है नमामि गंगे योजना। इसका शुभारंभ कब हुआ था? इसका शुभारंभ हुआ था 10 जुलाई 2014 को। किसने किया था? जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु इसका उद्देश्य था। दूसरी है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसका प्रारंभ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता अवश्य होना चाहिए। इसका लाभ 2 लाख का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 का जीवन बीमा इसमें किया गया है। तीसरी है मेक इन इंडिया। इसका शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को किया गया था। इसका उद्देश्य देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। फ्रेंड्स, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई एग्जामों में यह पूछी भी जा चुकी है। चौथी है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसका शुभारंभ कब हुआ था? 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर किया गया था। इसका उद्देश्य क्या? प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है। पहली योजना। इसका शुभारंभ कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। इसका उद्देश्य क्या है? एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में भेजना। छठवीं है हृदय योजना। इसका शुभारंभ 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। हृदय, इसका फुल फॉर्म क्या है? हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्यूमिनेशन योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसका शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और लिंगानुपात को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसका शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को हुआ था। इसका उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण उपलब्ध कराना है। इसमें इसके तहत शिशु के लिए 50,000, किशोर के तहत 5 लाख और तरुण के तहत 1 लाख तक के लोन देने का प्रावधान है। दस लाख तक के लोन देने का प्रावधान है। उजाला योजना। इसका शुभारंभ 1 मई 2015 को हुआ था। उद्देश्य बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना है। उजाला का फुल फॉर्म क्या है? उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसका शुभारंभ कब किया गया था? इसका शुभारंभ किया गया था 9 मई 2015 को कोलकाता से किया गया था। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख तक दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसका शुभारंभ 9 मई 2015 को हुआ था। उद्देश्य ऐसी योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 330 प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। अटल पेंशन योजना। इसका शुभारंभ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए
रुपये के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। अगली योजना है अमृत योजना। इसका शुभारंभ 24 जून 2015 को किया गया था। इसका फुल फॉर्म अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है। इस योजना के अंतर्गत स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने में और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। अगली है स्मार्ट सिटी योजना। इसका शुभारंभ 25 जून 2015 को किया गया था। इसका उद्देश्य 100 शहरों का चयन कर विकास करना है। किसके सहयोग से? सिंगापुर के सहयोग से। फ्रेंड्स, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो भी कई एग्जामों में आ चुकी है। अगली है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसका शुभारंभ 25 जून 2015 को किया गया था। इसका उद्देश्य 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है। अगली है डिजिटल इंडिया मिशन, 1 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना है। फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो इसका शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को किया गया था। किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। अगली है स्किल इंडिया मिशन। इसका शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को किया गया था। इसका उद्देश्य 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास करना है। अगली है दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो इसका शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को किया गया था। इसका उद्देश्य सभी गांवों का विद्युतीकरण करना और वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना है। अगली है सागरमाला परियोजना। तो इसका शुभारंभ 31 जुलाई 2015 को किया गया था। इसका उद्देश्य बंदरगाह का विकास तथा उन्हें सड़क परिवहन से जोड़ना है। अगली है उदय योजना। तो इसका शुभारंभ कब हुआ था? इसका शुभारंभ हुआ था 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबारना है। तो उदय की फुल फॉर्म देख लेते हैं, उज्ज्वल डिस्कम एश्योरेंस योजना। ऐसी योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन सा है? झारखंड। अगली है सेतु भारतम योजना। तो इसका शुभारंभ कब हुआ था? 4 मार्च 2019 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवरब्रिज या फिर अंडरब्रिज का निर्माण करना था। अगली है स्टैंड अप इंडिया। तो इसका शुभारंभ कब हुआ था? 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा उसको प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य है अनुसूचित जाति और जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का लोन स्वीकार करना। अगली है उड़ान योजना। इसका शुभारंभ 27 अप्रैल 2017 को हुआ था। इसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। इसका उद्देश्य है देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। अगली है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत। इसका शुभारंभ कब हुआ था? 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से इसका शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों के लिए $5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना रहित। धन्यवाद फ्रेंड्स, अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।